नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भारतीय लोक एवं कला मंच में। आज हम एक ऐसे रहस्य और अद्भुत विषय पर चर्चा करेंगे जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि राम, जो राजा दशरथ के पुत्र माने जाते हैं, दरअसल वे राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, राम दशरथ के पुत्र नहीं थे। तो फिर राम कौन थे और किसके पुत्र थे? आइए जानते हैं। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि यह तो बिल्कुल असंभव बात है, राम तो दशरथ के ही पुत्र थे, ऐसा कैसे हो सकता है? दोस्तों, सही है कि राम को समाज और दुनिया में दरअसल दशरथ का ही पुत्र माना जाता है, लेकिन यह एक गहरी और दिलचस्प कहानी है। इसके पीछे कुछ रहस्य छिपे हुए हैं जिनका पता हम इस वीडियो से लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि राम आखिर दशरथ के पुत्र क्यों नहीं थे। बात उस समय की है जब राजा दशरथ देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता करने के लिए स्वर्ग गए थे। वहां देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध हो रहा था। दशरथ देवताओं की ओर से युद्ध में शामिल हुए और उनकी विजय सुनिश्चित की। युद्ध खत्म होने के बाद देवताओं ने दशरथ से कहा, अब आप भूतल पर वापस जा सकते हैं। जैसे ही दशरथ स्वर्ग से लौट रहे थे, रास्ते में उन्हें एक काले रंग का पुरुष दिखाई दिया जो दशरथ जी की तरफ अपनी पीठ करके खड़ा हुआ था। दशरथ ने उस काले पुरुष से पूछा, तुम कौन हो? हमें देखकर अपनी पीठ क्यों दिखा रहे हो? क्या तुम नहीं जानते मैं देवताओं की मदद के लिए विजय प्राप्त करके लौटा हूँ और मैं अवध का राजा हूँ, मेरे बारे में तुम नहीं जानते? यह सुनकर उस काले पुरुष ने जवाब दिया, हे दशरथ, मुझे और तुम्हारे बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने मार्ग पर आगे बढ़ो और मुझे अपने काम में दखल नहीं देने दो। लेकिन दशरथ ने फिर भी आग्रह किया। आखिरकार उस काले पुरुष ने कहा, मैं शनिदेव हूं और मैं तुम्हारी ओर देखना नहीं चाहता, क्योंकि तुम एक धर्मात्मा राजा हो। यदि मैंने तुम्हारी ओर देखा तो तुम्हारे लिए हानि हो सकती है। दशरथ ने कहा, शनिदेव, आप चिंता न करें, मुझे आपकी दृष्टि से कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जैसे ही शनिदेव ने अपनी दृष्टि दशरथ जी पर डाली, दशरथ जी तुरंत बेहोश होकर गिर पड़े। दशरथ जी के गिरने के बाद जटायु नाम का एक विशाल पक्षी ने उन्हें बचाया और अपनी चोंच में पकड़कर जमीन पर सुरक्षित ले आया। जब दशरथ जी को होश आया तो उन्होंने जटायु का धन्यवाद किया और वचन दिया कि वह जटायु उनसे जो भी मांगेंगे वह उनकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। जटायु ने कहा, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे आपकी बड़ी संतान चाहिए। दशरथ जी ने वचन दिया कि अगर भविष्य में कोई भी संतान होती है तो उनका बड़ा पुत्र जटायु को जरूर दिया जाएगा। कुछ समय बाद श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ और दशरथ जी उसे जटायु को सौंपने के लिए ले गए। लेकिन जटायु ने कहा कि अभी वो राम को नहीं ले सकते। जब राम बड़े हुए तो दशरथ ने जटायु को राम को सौंप दिया, क्योंकि वह वचन दे चुके थे कि अपने बड़े पुत्र को जटायु को सौंप देंगे। इसीलिए कहा भी जाता है कि राम दशरथ जी के पुत्र नहीं बल्कि जटायु के पुत्र थे। अब आप सोच रहे होंगे, यह कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, तुलसीदास जी की रामचरितमानस में भी इसका उल्लेख मिलता है। जब विश्वामित्र जी ने ताड़िका का वध करने के लिए राम को मांगने के लिए दशरथ से कहा तो दशरथ ने मना कर दिया, जिस पर तुलसीदास जी लिखते हैं, चौथे पन पायऊ सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहे हूँ बिचारी। अर्थात इसका अर्थ कहीं न कहीं लोग इस बात से भी लगाते हैं कि वह रामचंद्र जी को इसलिए भी नहीं दे सकते थे क्योंकि श्री रामचंद्र जी को वह पहले ही जटायु को सौंप चुके थे और दूसरे की अमानत को भला
वह विश्वामित्र जी को कैसे सौंप सकते थे। इसलिए जब भरत ने दशरथ जी का दाह संस्कार किया तो यह स्वाभाविक था, क्योंकि वह सबसे छोटे पुत्र थे। लेकिन राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया, क्योंकि वह जटायु के पुत्र भी कहे जाते हैं। इस प्रकार राम को प्राप्त करने के लिए जटायु का वचन सच साबित हुआ था और भगवान राम असल में जटायु के पुत्र कहे जाते हैं और दशरथ के यहाँ उन्हें सिर्फ एक जन्म प्राप्त हुआ था और जो जटायु की अमानत थे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी रोचक लगी होगी। साथ ही दोस्तों, इस बात की सत्यता की यह चैनल कोई पुष्टि नहीं करता। यह बातें कहानियों पुराणों पर आधारित हैं, जिस पर आप अपनी राय रख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। अगले वीडियो में हम किसी और दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।